हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एंड डेरिवेशन। हम बात करेंगे डेरिवेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, किस तरीके से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग विद काइनेटिक एनर्जी। सो होता क्या है काइनेटिक एनर्जी, ये समझते हैं। काइनेटिक एनर्जी, सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो डेफिनेशन क्या होता है? एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी, energy possessed by a body due to its motion, ठीक है। कोई भी बॉडी अगर मोशन कर रही है, आप समझिए, कोई भी बॉडी अगर मोशन कर रही है तो जो उसके पास एनर्जी है उसे क्या कहा जाता है? काइनेटिक एनर्जी। मतलब अगर कोई बॉडी वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसके पास कोई एनर्जी है, वो क्या है? आपकी काइनेटिक एनर्जी। समझ आ गया होगा। तो जो भी मूविंग बॉडीज होती है उनके पास एक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, चीजें लो, इनका इसका डेरिवेशन भी देख लेते हैं। ये तो डेफिनेशन हो गई। अब आता है डेरिवेशन, किस तरीके से होता है। ठीक है, तो इसको हम करेंगे कैसे? हम सामने डेरिवेशन कैसे किया? हम मान लेते हैं कि एक बॉडी है, वो रुकी हुई है। ठीक है, वो एक जगह पे स्टिल है। एक बॉडी है, स्टार्टिंग में मास m हो गया उसका, और वो एट रेस्ट है। ठीक है, तो वो एट रेस्ट है तो उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि हमने बोला काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? कि वो एनर्जी होती है जो कि बॉडी रखती है, जिसके पास मोशन होता है, जो चल रही होती है, जो इधर उधर है ना मूव कर रही है, उसके पास जो एनर्जी होगी वो है मोशन, है ना। तो मोशन के साथ होने वाली एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर बॉडी रुकी हुई है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है। तो ठीक है, यहाँ पे हमने बोल दिया बॉडी रेस्ट पे है। क्लियर। अब हम इसे क्या करते हैं? हम इसको अपनी तरफ से हम वर्क देके, ठीक है, अपनी तरफ से हम वर्क कैसे देंगे? हमने बोला भैया हम फोर्स लगा देंगे और उसको डिस्प्लेस करा देंगे, हम इसको मूव करा देंगे आगे, कि एस डिस्टेंस मूव करके आगे चले जाएगा। ठीक है, और जब ऐसा करेंगे तो जब हम इसको मूव करा रहे होंगे तो ऑब्वियस बात है इसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी आई जाएगी, वी वेलोसिटी उसकी आ गई। ठीक है, उसके पास कितनी वेलोसिटी आ गई? वी वेलोसिटी आ गई। फोर्स लगाया एफ, एस डिस्टेंस मूव करने के बाद उसके पास वेलोसिटी आ गई। इसको करने के लिए वर्क किसने किया? वर्क हमने किया, है ना। तो हमने जो वर्क डन किया बॉडी पे, वो क्या होता है? वो जाके बॉडी में स्टोर हो जाता है एज अ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो हम वर्क डन निकाल लेते हैं, वही वर्क डन क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी की तरह होगा। ठीक है, तो वर्क डन क्या होता है? हमें पता है, ये वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एस से दिखा रहे हैं तो एस लिख देते हैं। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये तो हमें पता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे समझते हैं। फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं? हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो पढ़ा था उसमें बोला था F इजिकल टू एम ए हो जाता है उससे। अगर मास कांस्टेंट है तो मास कांस्टेंट होने पे तो जो आपका फोर्स होता है वो इजिकल टू किसके बराबर होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है जी, ये सिंपल बात थी तो हमने यहाँ नोट कर दिया। तो W हमारा आ गया m इंटू ए इंटू एस। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, अब हमें क्या है? ए और एस का रिलेशन निकालना है। अब हमने क्या बोला बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ाई था, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है? 2as। ये तो होता है। चलिए इसमें देख लेते हैं। इसमें फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियली रेस्ट में था तो ये u हो गया 0। आपका u कितना हो गया? 0। ठीक है, 2 तो 2 कांस्टेंट रहेगा, s हमारा है यही। ये बॉडी जब फोर्स लगाया तो इसमें एक्सेलरेशन हमने मान लिया a था, तो है ये सब कुछ नॉर्मल रहेगा। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as आया यहां से, तो हमारा यहां से रिलेशन आ गया v स्क्वायर अपॉन 2 इधर लेके आएंगे, गिव्स आउट as। दिस इज सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो as की वैल्यू आ गई v स्क्वायर बाय 2, जो केस हमने स्टडी किया। ठीक है, और हमें पता है वर्क डन कितना होता है? MAS। तो as की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। वर्क डन कितना हो जाएगा? m इंटू as जगह पे आया v स्क्वायर बाय 2, तो वर्क डन हो गया हमारा mv स्क्वायर बाय 2। क्लियर हो गया? समझ आया? तो ये जो वर्क डन है ये हमने किया है बॉडी पे, जिससे किया हुआ उसके पास मोशन आ गया। ठीक है, तो हमारा जो वर्क डन है वो क्या हुआ? जाके बॉडी के अंदर स्टोर हो गया एज अ एनर्जी नोन एज काइनेटिक एनर्जी। दिस, तो हम इसमें लिखेंगे लाइन, दिस वर्क डन गेट्स स्टोर्ड इन बॉडी in form of
काइनेटिक एनर्जी इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहां से हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आया। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, या हम यू से दिखा लेते हैं, या कभी कभी काइनेटिक एनर्जी के डॉट ई से दिखाते हैं। वो आपका क्या फॉर्मूला होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला, हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का होता है। ठीक है, समझ आ गया। तो बॉडी जब मूव कर रही है वेलोसिटी v से, तो उसके पास एक एनर्जी होगी जिसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, एंड उसकी वैल्यू होगी हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर होगा, इसे कहते हैं हम काइनेटिक एनर्जी, और ये उसका छोटा सा डेरिवेशन होता है। ठीक है, समझ आ गया होगा।